गजानन परमार जो कि मध्य प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश के राजू उनके सामने होंगे इस मुकाबले में। क्लास 8 का ये मुकाबला है और हम आपको याद दिला दें कि जब इस कंपटीशन की, इस खेलो इंडिया पैरा गेम में टेबल टेनिस इवेंट की शुरुआत हुई थी, यानी कल पहला मुकाबला जो है इस प्रतियोगिता का खेले थे गजानन परमार और वहां पर उन्होंने जीत हासिल की थी। अपने ग्रुप स्टेज का पहला मुकाबला जीता, अब अपने ही ग्रुप में यानी राउंड 1 में दूसरा मुकाबला खेलेंगे। क्लास 8 यानी कि वो एथलीट्स हम जरूर बताएंगे, लेकिन फिलहाल इंतजार है टॉस का। क्लास 8 एथलीट्स जो थोड़ी सी जिनकी मॉडरेट इम्पेयरमेंट हो उनके लेग्स में और थोड़ा सा उनके प्लेइंग आर्म में भी स्टिफनेस हो, थोड़ी सी अफेक्टेड हो, दोनों घुटनों में या एल्बो के नीचे इंजरी हो, उन खिलाड़ियों को इस कैटेगरी में, इस क्लास में रखा जाता है। मध्य प्रदेश के गजानन परमार अपने ओपनिंग एनकाउंटर में कर्नाटका के खिलाड़ी को शिकस्त देने में कामयाब हुए थे और अब इस समय वो अपनी चुनौती रखेंगे उत्तर प्रदेश के राजू के सामने। प्रवीण नीरापुरी जो कि अंपायर हैं इस मुकाबले के। आज Day 2 का एक्शन इस समय लाइव है सीधा दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से। ये है रेड एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन गजानन परमार जो कि मध्य प्रदेश के हैं और ब्लू एंड व्हाइट में उत्तर प्रदेश के राजू उनके सामने हैं। तो आज का दिन काफी लंबा सभी खिलाड़ियों के लिए भी, क्योंकि 27 मैचेस जो है आज के दिन के लिए लाइंड अप थे इस कंपटीशन में। इस मुकाबले के बाद 2 और मुकाबले आना अभी बाकी हैं। गजानन परमार इस समय ऑफिशियल वार्म अप का थोड़ा सा समय दिया जाता है और ऑफिशियल वार्म अप इस समय चलता हुआ। इंतजार है इस मुकाबले की शुरुआत का और इंतजार है गजानन परमार को अपनी दूसरी जीत का। काफी एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं, तो एक बार फिर यहाँ पर एक्सपीरियंस वर्सेस यूथ का कॉन्टेस्ट देखने को मिल सकता है इस मुकाबले के दौरान। हालांकि आज के कुछ मुकाबलों में ऐसी फाइट्स में, ऐसे बैटल्स में जीत जो है युवा खिलाड़ियों की हुई है। गजानन पहली सर्विस के लिए सर्विस के जरिए पहला ही पॉइंट अपना अकाउंट, अपना खाता खोल लिया है गजानन परमार ने। पहला पॉइंट हासिल किया, लगातार 2 पॉइंट अपने नाम किए हैं। वाओ, व्हाट अ शॉट। बैकएंड से एक बढ़िया तरीके से वो शॉट लगाने की कोशिश की है। काफी इफेक्टिव सर्विस करने की कोशिश की और कोच देखिए पीछे से थोड़ा सा सर्विस के लिए ख्याल रखना होगा उनको। सर्विस आपका पहला अटैक ओपोनेंट पे, तो आप आसानी से सर्विस मत गवाइए। वीक रिटर्न सीधा नेट में। काफी तेज गति के साथ शुरुआत हुई है इस पहले गेम की। स्कोर 6-3 इस समय 3 पॉइंट्स की एडवांटेज पे गजानन परमार।
स्ट्रेट लाइन क्रॉस करने की कोशिश। ब्यूटीफुल शॉट इस समय उन्होंने पूरा एंटिसिपेट किया है। एक कैलकुलेटिव शॉट हम बोल सकते हैं इसमें। यहाँ पोहान से क्रॉस द टेबल रिटर्न करना चाहते थे लेकिन कामयाबी नहीं मिली है। एक बार फिर नेट में फंसे। लकी पॉइंट, ये एक लकी पॉइंट है क्योंकि जब नेट से बॉल ऑलरेडी टच हो जाता है तो बॉल की दिशा को एंटिसिपेट करना इतना आसान नहीं होता है। काफी अच्छी ट्रेजेक्टरी थी, काफी अच्छी हाइट थी, उसको थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं कि काफी टेम्प्ट हो गए थे उस अटेम्प्ट को लेने के लिए। काफी उन्होंने सोचा कि शायद वो एक अच्छा बढ़िया बेहतरीन शॉट लगाएंगे क्रॉस टेबल, लेकिन कामयाबी नहीं मिली और 11-4 के स्कोर के साथ पहला गेम गजानन परमार ने जीत लिया है। एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं और उस एक्सपीरियंस को पूरी तरह से इस समय राजू के खिलाफ यूटिलाइज करते हुए गजानन 11-4 से पहले गेम की जीत। और मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में इस समय आनंद श्रीवास्तव। गजानन परमार कल हमने देखा था कि फुल ऑफ इमोशंस नजर आया था। जब 2 गेम जीतने के बाद वो पिछड़ने लगे थे तो खुद से बहुत ज्यादा बात करते हैं और अभी सब कुछ उनके पक्ष में चल रहा है, इसलिए शांत स्थिर नजर आ रहे हैं। अगर राजू उनके लिए परेशानी खड़ी करेंगे तो फिर वो इमोशनल पहलू भी उनका नजर आएगा। लेकिन इस समय 11-4 से पहला गेम जीत कर लीड कर रहे हैं गजानन। अपने पहले मैच में भी उन्हें जीत मिली थी। शशिधर कुलकर्णी को उन्होंने 5 गेम तक चले मुकाबले में हराया था। उत्तर प्रदेश के राजू पहले गेम में कुछ खास कर नहीं सके और इस बार एग्रेसिव फोरहैंड ड्राइव खेलना चाहते थे। वहां पर गजानन जगह भी बनाई थी अपने लिए, लेकिन एंगल बहुत ज्यादा वाइड होता हुआ यहां पर 2-0 की बढ़त राजू को मिल गई है गेम नंबर 2 में। एग्रेसिव फोरहैंड काउंटर शॉट खेलने की तैयारी थी लेकिन नेट को क्लियर नहीं कर पाए। हमने गेम नंबर 1 में भी देखा था कि कई बार एग्रेसिव शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। इस बार स्पिन में उलझे, बैकहैंड ब्लॉक नेट पर गया। इस बार बैकहैंड से पुश, लेकिन अगर आप रिप्ले में देखेंगे तो बैट के बहुत ऊपरी हिस्से में गेंद का संपर्क था, इसलिए डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला उनको। बढ़िया कवर किया था वहां पर, लेकिन अपने ही हाफ में खेल बैठे। परेशानी में है राजू इस दूसरे गेम में भी। बहुत लाजवाब, लगभग मिड टेबल पर जाकर बैकहैंड से क्लोज किया इस पॉइंट को। ये देखिए, बहुत लंच करके मिड टेबल की पोजीशन पर चले गए थे और वहां से संभालना बहुत मुश्किल। स्पिन भी जनरेट किया, टॉप स्पिन, और बहुत ज्यादा निराश होंगे। सर्विस पर एरर, बैक टू बैक 2 अनफोर्स्ड एरर आते हुए उनकी तरफ से, और अवसर मिल गया है राजू को यहां पर वापसी करने का। इस बार बैकहैंड फ्लिक बाहर जाता हुआ राजू का। बहुत तेज मुकाबला चल रहा है यहां पर, एक एक पॉइंट बहुत तेजी से निकलता हुआ। लाजवाब बैकहैंड विनर आता हुआ क्रॉस टेबल, और इतनी तेज गति से हैंड स्पीड है इनकी कि फिर अगर एक बार कनेक्शन अच्छा हो गया तो मुश्किल रिटर्न के लिए। फोरहैंड पर प्रयास किया था लेकिन सफलता नहीं मिली। कई बार ऐसा लगता है कि अपने बैट के फेस को बहुत जल्दी क्लोज कर देते हैं, जिससे एलिवेशन नहीं मिल पाता उन्हें। एक बार फिर प्रयास फोरहैंड पर विनर लगाने का, लेकिन टेबल से दूर। इस बार बैकहैंड ब्लॉक बाहर जाता हुआ गजानन परमार का।
9, 6. बहुत बढ़िया बैकहैंड पर विनर आता हुआ, चहलकदमी करके टेबल के दूसरे कॉर्नर पर थे, ये देखिए। और इस शॉट का तो कोई जवाब नहीं था, रॉन्ग फुटेड थे राजू। गेम पॉइंट पर एक बार फिर चले गए हैं गजानन। इस गेम में भी कोई ज्यादा परेशानी का सामना करना नहीं पड़ा इन्हें, और सब कुछ इनके मन माफिक चलता हुआ इस मुकाबले में। मेंस क्लास 8 का ये मुकाबला। फोरहैंड पर बढ़िया ड्राइव और उसके बाद बैकहैंड ब्लॉक बाहर, और 11-7 से गेम नंबर 2 में जीत दर्ज की है गजानन ने, और इस मुकाबले में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है। 11-4, 11-7 गजानन परमार के पक्ष में अब तक सब कुछ घटता हुआ। और गेम पॉइंट पर एक बार दोबारा नजर डालते हैं। ये देखिए बैकहैंड ब्लॉक और बैकहैंड पर फ्लिक, और फोरहैंड जो है वो बाहर जाता हुआ राजू का। क्या राजू तीसरे गेम को जीतकर इस मुकाबले को चौथे गेम तक ले जाएंगे? आज बहुत बिजी रहे हैं उत्तर प्रदेश के ये कोच। कुणाल अरोड़ा पहले खिलाड़ी थे उत्तर प्रदेश के आज टेबल नंबर 1 पर खेलने वाले, उन्होंने जीत दर्ज की थी, और उसके बाद से 2 खिलाड़ियों को टेबल नंबर 1 पे कोच किया, दोनों ने निराश किया था उन्हें। और अब राजू भी क्या गेम नंबर 3 में अपने खेल के स्तर को ऊपर करके गजानन को कोई चुनौती दे पाते हैं? एक बढ़िया सर्विस इस बार, काफी शानदार शुरुआत की है। पहले गेम के पहले 2 पॉइंट्स भी गजानन ने अपनी सर्विस के चलते ही निकाले हैं, और एक बार वही सेम स्ट्रेटजी उन्होंने लगाने की कोशिश की है। इस बार बैलेंस, इस बार कंट्रोल नहीं रहा बॉल पर। एक और पॉइंट गजानन परमार के लिए, 2-0 की गेम एडवांटेज। रीच से बाहर से पहुंच चुके थे, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है वहां पर नहीं कर पाए। टाइम आउट की सख्त जरूरत थी इस समय राजू को, और बिल्कुल, क्योंकि ये डू और डाई की सिचुएशन है गेम में। इस मुकाबले में बने रहने के लिए ये गेम जीतना जरूरी है, और इसीलिए ये टाइम आउट कॉल किया गया है। कोच की ये सही रणनीति, सही समय पे ये टाइम आउट को यूटिलाइज करना। उन्होंने टाइम आउट कॉल किया है इस समय। राजू उत्तर प्रदेश के, उन्हें वह समझा रहे हैं कि भाई किस तरह से कवर करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि उन्होंने प्रयास अच्छे नहीं किए हैं। पहले गेम के दौरान जब शुरुआती क्षण थे तब थोड़े से बेहतरीन शॉट्स लगाए थे, लेकिन फिनिश नहीं किए। तो एक बेहतरीन फिनिशिंग की उनको सख्त जरूरत है। चार 1 का स्कोर, 3 पॉइंट्स की एडवांटेज पर इस समय गजानन परमार। अपना ओपनिंग एनकाउंटर उन्होंने जीता था, और अब इस समय उत्तर प्रदेश के राजू के खिलाफ 2 गेम्स ऑलरेडी जीत चुके हैं। एक बेहतरीन शॉट लगाया था, लेकिन उसके बावजूद देखिए एक्सपीरियंस्ड रिटर्न वहां पे किस तरह से किया। जवाब बराबर दिया जा रहा है यहाँ पे राजू के शॉट्स का।
जवाबदारी में कोई कमी नहीं है, वो बेहतरीन तरीके से। अब उन्होंने, ऐसा लगता है कि राजू की जो गेम है ना उसको पूरी तरह से रीड कर लिया है, विपक्षी टेबल को पूरी तरह से रीड कर लिया है कि उनके मूवमेंट कैसे हैं, जगह कैसे ढूंढनी है, और जो अटेम्प्ट्स, जो शॉट्स लगाए जा रहे हैं राजू के, उस पे किस तरह से काबू पाना है ये भी वो बखूबी जानते हैं। इसीलिए एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी कहते हैं कि अपने एक्सपीरियंस को किस तरह से यूटिलाइज कर सकता है, उसका एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं यहाँ पर गजानन परमार। सिर्फ 3 कदम दूर है वो अपनी इस मुकाबले की जीत से और सेमीफाइनल्स में अपनी जगह पक्की करने से। थोड़ा सा संतुलन गवाया है, काफी दूर ये फोरहैंड शॉट। ये एक अच्छा प्रयास था, उन्होंने ऑलरेडी रीड कर लिया था और वो स्ट्रेट लाइन में वो ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन वो विनर नहीं बन पाया। इसी के साथ चलिए, अगर पिछली बार गलती की तो उसको जल्द ही सुधारा। 11-4 का स्कोर, और इसी के साथ उन्होंने इस मुकाबले में जीत हासिल कर ली है। गजानन परमार मध्य प्रदेश के आज काफी खुश होंगे क्योंकि ये जो मुकाबला था, इस मुकाबले की जीत उनको सेमीफाइनल्स तक ले जा सकती है। लेकिन फिर भी हम आपसे यही कहेंगे कि थोड़ा सा ऑफिशियल रिजल्ट सामने आने दीजिए, उसके बाद ये तय हो जाएगा कि कौन सा खिलाड़ी जो है अपनी चुनौती रखेगा नॉकआउट स्टेज में, सेमीफाइनल्स में। गजानन परमार यहाँ पे कामयाबी हासिल की, उत्तर प्रदेश के राजू को शिकस्त दी है 11-4, 11-7 और 11-4 के स्कोर के साथ में।